तो गैस कैसे हो आप लोग। उस रात द्रौपदी मरते हुए दुर्योधन से मिलने नहीं जाती तो क्या महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाता। आखिर वह कौन सी बात थी जिसे सुनकर द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। क्या दुर्योधन सचमुच उतना बड़ा खलनायक था जितना हमें बताया गया, या उसके जीवन का एक ऐसा सच था जिसे इतिहास ने छुपा लिया। अगले 10 मिनट में आप जानेंगे महाभारत का वह रहस्य जिसे सुनकर शायद आपकी पूरी सोच बदल जाए, लेकिन अंत में जो बात सामने आएगी वह आपको हैरान कर देगी। सबसे बड़ा सवाल, अगर द्रौपदी उस रात दुर्योधन से मिलने नहीं जाती तो क्या महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाता। आखिर ऐसा क्या था जिसने अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने भी द्रौपदी के कदम रोक दिए। इस कहानी का अंत आपकी सोच बदल सकता है। युद्ध खत्म हो गया, कुरुक्षेत्र में चारों ओर सन्नाटा छा गया, हर तरफ मौतें। दुर्योधन आखिरी सांस गिन रहा था, तभी दूर से किसी के कदमों की आवाज़ आई। कट मत करना, क्योंकि आने वाला व्यक्ति कोई साधारण नहीं था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जब सैनिकों ने उस स्त्री को देखा तो किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। आखिर वह यहाँ क्यों आई थी। वह थी द्रौपदी, वह द्रौपदी जिसका सबसे बड़ा अपमान दुर्योधन ने किया। सब सोचने लगे क्या वह बदला लेने आई है या किसी और वजह से, लेकिन दुर्योधन ने उसे देखते ही जो कहा उसने माहौल बदल दिया। दुर्योधन की पहली रात। मरते हुए दुर्योधन ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर द्रौपदी कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। दुर्योधन बोला, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मरने से पहले मेरी एक बात सुन लो। द्रौपदी रुक गई। क्या दुर्योधन अपनी गलती मानने वाला था? ऐसा सच जो किसी ने नहीं सुना। क्या सचमुच दुर्योधन पूरी तरह गलत था, या उससे जीवन का एक दर्द ऐसा था जिसे किसी ने समझा ही नहीं। बचपन से तुलना, सिंहासन का डर, शकुनी की चालें और अहंकार की आग, लेकिन इसके बाद उसने जो स्वीकार किया वही इस कहानी का सबसे भावुक मोड़ है। द्रौपदी की आंखों में आंसू क्यों आए? क्या द्रौपदी अपने सबसे बड़े दुश्मन के लिए रो पड़ी? आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात को? उसे चीरहरण याद आया, अपने 5 पुत्र याद आए, युद्ध में मरे लाखों लोग याद आए। बदले की आग अचानक दर्द में बदल गई, लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। दुर्योधन की आखिरी इच्छा। मरने से पहले दुर्योधन ऐसी कौन सी इच्छा जताई जिसे सुनकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। उसने कहा, काश मैंने उस दिन अहंकार छोड़ दिया होता तो शायद आज पूरा कुरुवंश जिंदा होता। क्या अब बहुत देर हो चुकी थी? श्री कृष्ण का रहस्यमय संदेश। तभी श्री कृष्ण ने एक ऐसी बात कही जो आज भी हर इंसान की जिंदगी बदल सकता है। कृष्ण बोले, अहंकार इंसान को जीतकर भी हरा देता है और क्षमा हराकर भी इंसान को महान बना देती है। लेकिन द्रौपदी का जवाब सुनकर सब चौंक गए। द्रौपदी का फैसला। क्या द्रौपदी ने दुर्योधन को माफ कर दिया था, या आखिरी समय तक उससे नफरत करती रही? द्रौपदी बोली, तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें मिल चुकी है, अब फैसला ईश्वर करेंगे। पूरा वातावरण शांत हो गया, लेकिन कहानी का सबसे गहरा संदेश अभी बाकी था। महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य। अगर उस दिन दुर्योधन ने केवल एक फैसला बदल दिया होता तो क्या महाभारत का युद्ध कभी होता ही नहीं। एक गलत फैसला, एक पल का अहंकार, लाखों लोगों की मौत और पूरे वंश का अंत। यही महाभारत की सबसे बड़ी सीख है। अब फैसला आपका है। दुर्योधन सिर्फ खलनायक था या अपने अहंकार का सबसे बड़ा शिकार? हर इंसान के अंदर एक दुर्योधन और एक अर्जुन होता है। फैसला हमारा होता है कि किसे मजबूत बनाएं। महाभारत केवल युद्ध नहीं, बल्कि इंसान के कर्म, अहंकार और क्षमा की कहानी है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो कमेंट में सिर्फ जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और बताइए, क्या दुर्योधन का अंत में अपनी गलती का एहसास हो गया था। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए बाय। आपको क्या लगता है, क्या हर इंसान के अंदर 2 इंसान बैठे हुए होते हैं? या दुर्योधन बोलो या रावण बोलो, या अर्जुन बोलो या श्री राम बोलो, हर इंसान के अंदर
दो चीज़ें हमेशा छुपी रहती हैं। एक कहता है मैं यह करूं, दूसरा कहता है ये मैं नहीं करूं। करूं नहीं करूं, आदमी इसी में उलझ जाता है। ईगो, अहंकार इसी में फंसा रहता है। तो आपको क्या लगता है कि आपके अंदर वो दो इंसान कौन से हैं? दुर्योधन है या अर्जुन बैठा है, या रावण बैठे हैं या श्री राम बैठे हैं? वो आपको सोचना है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तब तक के लिए बाय।